खबरों की दुनिया आज मंगर अप्रैल के पहली तारीख के लिए। सुख मार्च के 29 तारीख के साल एक इलाहाल लैंडिंग्सबान जिनकर लंबाई 700 मीटर का है और 30 मीटर के चौड़ाई का जो है ये तोड़ा गया है तिबिती और विटाग्रोन पर। Het justitieel interventieteam JIT ये भी गुजारिश प्रोकुरर जनरल का हुआ तो ये भी नेशनल लीगर के मदद से ये तोड़ा गया। खबर जो मिला था इस बांध के बारे में तो वहाँ पर पूछताछ और जानकारी इकट्ठा किया गया है और पता चला है कि ये एक्टिव काम में लाया जाता था। ये ऑपरेशन ये बांध को तोड़े है। अंदरसुक इनमें आगे जारी है लोगों को ढूंढ निकालने के लिए। ओपन बांध मिनिस्ट्री सख्ती के साथ पेश आएंगे जो गैर कानूनी काम किया जाता है। एक 18 साल के लड़का BM इन्हें पकड़ा गया है। मार्च के 8 तारीख को इन्हें गिरफ्तार किया गया है। सेक्सुअल मिसब्रुक इन्होंने किया है एक 46 साल के स्वक बखाफ फ्रौ के। ये जिकन इंस्टेलिंग में अंदर घुसे जहां पर verpleegkundige इन्हें रंगे हाथ पकड़े है। अगले रात्रि फिर से वे वापस लौटे हैं और फिर इन्हें रंगे हाथ पकड़ा गया है बफैलखिंग के जरिए से। अफस्टेमिंग ओपन बार मिनिस्ट्री के साथ करने के बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया है और अंदरसुक इनमें आगे जारी है। एक 40 साल के फेसर AE जिनका नाम है पंग के नाम से मशहूर, ये मार्च के 27 तारीख ये गिर पड़ा है मारवेन नदी ये रिफिर मॉन्डिंग के आसपास में। कैपिटन और बमानिंग ये इस खबर के बारे में जानकारी दी है सिपाही को पुलिस ब्यूरो न्यू आम्स्टरडम पर। ये फिसर को ढूंढ निकालने के लिए कोशिश किया गया लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं हुआ। एक रिस्पॉन्स के बाद कोलेखा जो है इनको पता चला कि पंग वहाँ पर मौजूद नहीं है। ये बोट को बसलाह में लिया गया है। सिपाही इन्हें अपने कब्जा में लिए है और इनमें छानबीन आगे जारी है और ये साक ओवरड्राह भी किया गया है अफडेलिंग कैपिटल डिलेक्टन को। समय जिस पर ये लापता हुए अभी मालूम नहीं है इसके बारे में। एक लकड़ी का घर जो है लॉरेंस वेख में सनीचर के रात में पूरा जलकर राख हो गए। सिपाही रेहियो मेडन का ये कही है कि आग लगा है एक टूटा हुआ एक डिफेक्टिव वेंटिलेटर पंखा जो स्लैब कमरे में था मालिक का। और बवोनर जो है इन्हें आग का धुआं ये महक इनको आई है जब वे घर पर पहुँचे और जब पता चला कि घर में आग लगा वे कोशिश किए है पानी के साथ ये आग बुझाने के लिए लेकिन आग मतरास में भी लगा और इसके साथ आग और जल्द में फैलते गया। ये आदमी कुछ बता भी नहीं पाए है। पूरा घर जलकर राख हो गए है। Adjunct meteorologen Sanderij in actie। ये adjunct मेटरियोलोगन जो है सांदरे का ये एक्सी कर रही है और ये लोग चाहते हैं कि verouderde apparatuur जो है जो slechte werkomstandigheden है जैसे वे काम करते हैं और achterstallige toelagen जो इन सभी को नहीं मिला इसके लिए ये एक्सी है और इनका मांग है। पिछले हफ्ते से रोज़ाना बॉन्ड सेक्रेटरियात पर वे हाजिरी देते हैं और वे लोग मांग करते हैं verbetering veiligheid, veilige werkplekken के लिए betere vervoer, aanpassing ये लोग चाहते हैं verouderde shifttoelagen का। vakbond ये कहे है कि onveilige omstandigheden है, defecte airco's है और बाकी कमियां भी होते हैं जिसके साथ कर्मचारी लोग अपने काम ठीक तरह से कर नहीं पाते हैं। कर्मचारी लोग ये एक्सी करते रहेंगे जब तक इनका मांग पूरा नहीं होंगे। प्रेसिडेंट डॉक्टर इरफान आली ये कहे है कि कुछ हफ्ते के अंदर नया सर्कर राफिनाडरे खड़ा होंगे खुयाना में और ये प्रोडक्शन कैपेसिटी इनका 175,000 टन खराफिनेर्ड वित सर्कर हर साल जो रहेगा इनसे। ये पार्टिकुलर इन्वेस्टिंग के साथ कदम भी उठाया गया है प्रोडक्शन सेक्टर इस देश में बेहतर करने के लिए। इसके साथ बातचीत भी किया गया है स्टाल प्रोड्यूसेंटन के साथ। ये एक्टिविटेटन खुयाना में
अपने फेस्तख करने के लिए। फिर उसके बाद भी इकोनॉमी सखरुई को स्टिमुलेट करने के लिए सरकार भी अपने फोकस जो रखे है ध्यान भी रखते हैं ये प्रिफे इन्वेस्टेरिंगन में और ये ट्रेडिशनल सौकर फैब्रिकन ये रुआ सौकर प्रोड्यूसर करेंगे और फैसिलिटेट भी रहेगा इन्हें फिर से होखवार्दख वित्त सौकर में करने के लिए। Jennifer van Dijk Silas ट्रैकर जो है एंटी फ्रॉड प्लेटफॉर्म AFP का ये कहती है कि इन दिनों जबकि कैंडिडेट लिस्टन का हुआ रिसोर्ट रात फर किसिंगन के लिए तो वहाँ पर काफ़ी कुछ गलतियाँ दिखाई दिया गया। 80% जो है कंट्रोलर आब ऑफ लिस्टन का इन पर दस्तखत बविलिखिंग्स फॉर्मुलेरन पर नहीं था और ये भी है बात सामने जो आई है कि लिस्टन जो है दूसरे पार्टियन का जैसे फेहा पे NDP और NPS वहाँ पर भी ऐसा हुआ। वे कहते हैं कि ये कॉन्क्यूरेंटन को फर्शवाक करने के लिए ये स्ट्रैटेजी हो सकता है। van Dijk Silas ये कहते हैं कि ज़रूरी है कि ट्रांसपेरेंसी के साथ काम किया जाए और इसके साथ मिनिस्टर जो बीजा का है इनको कहे है कि कॉम्पिटेंसी जो है होस्ट एंड ब्यूरोज का हेयरस्टाइल करने के लिए AFP इस पर गौर करते रहेगा। प्रेसिडेंट जो है रिपब्लिक सूरीनाम का ये मार्च के 28 तारीख से जो uitkering SRD 800 का है स्टूडेंटन टूलाह का ये लॉन्चर किए है geregistreerde स्टूडेंटन के लिए जो अपने स्कूल या अंडरवेस इंस्टॉलिंग से जो किए थे। मुश्किलात है तो आप ज़रूर से इसके बारे में व्हाट्सएप या तो फिर SMS भेजा सकते हैं। नंबर जो है 763469 या तो फिर 86 ईमेल के जरिए से हो सकता है studententulaag@hof.sr। हेल्पडेस्क सोमवार से लेकर सुबह तक सुबह 8 से 4 बजे तक मुमकिन है वहाँ पर और अनgeregistreerde स्टूडेंटन जो है आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें अपने सिचुएशन को अच्छा और बेहतर करने के लिए। द Vereniging Surinaams Bedrijfsleven VSB जो है अपने 75वीं जयंती जो मनाई है इवेंट सेंटर में ये हाई राइस आसूरिया में हुआ। प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी और VSB फोर्सिटर रेखा बिसंबर भी वहाँ पर थे और बात की है VSB के बारे में जो ज़रूरी शाकल होते हैं अंडरनेमर्स सरकार और जनता के बीच में। सांतों की ये तारीफ भी की है ये दुर्साम इकोनॉमी सखरुई के लिए जिनका बैदराह होता है और वे कहे है साथ में दिसंबर भी कहे है ये ऑन एयर कॉन्करेंसी के मुश्किलातें जो है इसके बारे में। साल 1950 से VSB सूरीनाम्स bedrijfsleven के लिए जो काम करते हैं और इसके साथ भी सूरीनाम इकोनॉमिक ओवरसाइट बोर्ड जो इकोनॉमी स्टेबिलिटी के लिए है ये ऑर्गेनाइजेशन अपने काम करते रहेंगे एक बेहतर अंडरनेमर्स क्लिमात के लिए। प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी मार्च के 28 तारीख इस साल werkgroep Nationaal Studentenontwikkeling Coördinatie ये इंस्टॉलेर किए हैं। ये इनिशिएटिव के साथ ज़रूरी कदम भी उठाया गया है स्टूडेंटन बलांगन के लिए इनको अंडरस्टैंड करने के लिए अपने अकाडेमिक और पर्सोनल खरुई के लिए। ये ग्रुप जो है इनमें स्टूडेंटन है अनेकों निवोस का मिलकर जो काम करेंगे अनेकों ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ये मुश्किलातें और ज़रूरतें जो होते हैं इसको मालूम करने के लिए और इनमें कोई ना कोई अपलॉसिंग हल लाने के लिए। हाल ही में स्टडी टूलाग SRD 800 का दिया जाता है शुरुआत हुए और 2 हफ्ते के अंदर पहला रिपोर्ट निकलेगा। रमज़ान का पाक महीना बीत गया इस साल सूरीनाम में और ख़त्म किया गया मार्च के 30 और 31 तारीख मार्च को। ईद उल फितर ऑफिशियल मार्च के 31 तारीख जो सरकार के अलंग से करार दिया गया है और कुछ मुस्लिम भाई बहन ये ईद उल फितर मार्च के 30 तारीख भी मनाए और अपने खुद के इस्लामी तीसर इंटरप्रेटासिस के साथ मनाया गया। जनता को फ्रीड और फ्रूड के साथ बांधते हैं ऐसे भी ये ईद उल फितर मनाया गया। रंगीन कपड़ों में हज़ारों के तादाद में लोग मस्जिद में गए हैं और प्रेसिडेंट चांसांतो की भी रमज़ान और ईद के मौके पर अनेकों मस्जिद में गए हैं।
ये फिरिंग के समय भी स्लाख्टॉफर्स जो और लोगन का दुनिया भर में है इसको भी याद किया गया। सूरीनाम भी एक सिंबल है जहाँ पर फ्रीडम और रिलीजियस टॉलरेंसी होते हैं, जहाँ पर मस्जिद सिनागोग बगल बगल में है और इस देश में अमन के साथ लोग रहते हैं। इस देश में हारमोनी अमन भी है और ये हमीद लीडर भी बतलाई है। बैइनकॉम सभा लगाया गया था NDP का रेंस प्रोजेक्ट में, जहाँ पर इंग्रिड बाउटर्स ये फॉर्मल फर्स्ट लेडी और कैंडिडेट जो है नेशनल असेंबली का ये भी कटास किए है इस सरकार पर। वे कही है कि सूरीनाम एक देश है जिनमें खाओस है और ऐसे गरीबी जो है hoge levensunderhoudskosten इनमें है और werkloosheid भी है। बाउटर्स बविंद को बसखुल्दख किए है करप्सी के लिए और volksbehoeften पर ये लोग गौर नहीं करते हैं, ऐसे कहा गया। और jeugdbeleid जो है बहेर जो है staatsmiddelen का इसके बारे में बात किया गया। स्टेम deze regering weg, ये सरकार को आप दूर कीजिए, ये बाउटर्स कहे। परिवर्तन लाने के लिए NDP तैयार है सूरीनाम को नया दिशा में ले जाने के लिए। कैंपेन रैली के समय जो याफावेग पर हुए तो परचाया लाहौर का लेस्त्रकर ब्रोंटो सोमोहार जो ये सरकार के बारे में काफ़ी कहे है कि फितराश पॉलिटिक सरकार करते हैं जिनको एक मोई उतरलक होते हैं लेकिन इन हो खाली है। इसके साथ भी अनेकों डिस्ट्रिक्ट कमिसारसन या फैंस अफकॉम्स का बनूम किया गया और ये ओवरटर्किंग फर्किसिंगन के लिए है, ऐसे वे कहे। और वे भी तुलना किए है ये लखो ओलिफान का जो भी अचानक जाग उठते हैं और ये स्माकलो सतार्थ जो लोगों को देते हैं। ऐसे भी PL ये कहते हैं कि eerlijk beleid होना चाहिए, इन्वेस्टिंग नौजवानों के लिए होना चाहिए, सुरक्षित रहने के लिए और दुर्साम ऑपलोसिंग लाना ज़रूरी है। मई के 25 तारीख जनता ये डेकोरेसी के लिए नहीं लेकिन रिख्टिंग के लिए चुनेंगे। middelbare schooldocenten जो है ये स्टाक कर रहे हैं और ये भी achterstallige overuurgelden के लिए जो पैसा इन सभी को नहीं मिले और onbetaald salaris नया leerkrachten के लिए जो है। ऐसे सुबह 10 बजे तक शिक्षा दिया जाता है और उसके बाद बारात होता है। प्रेकाक्सी ये अम्स के साथ शुरुआत हुए, बढ़ता गया और स्कूल इनमें आए हैं और लेरक्राफ्टन ये बतालिंग जो इनको नहीं मिलता है तो ये कहते हैं कि तरमीन में नहीं चाहते हैं और ये लोग volledig uitbetaald जब होंगे तब तक ये लोग अक्सी करेंगे जब तक इनको volledig uitbetaling नहीं होगा। लेयरलिंगन को achterstanden होता है स्कूल पर, ख़ास तौर पर एग्जामन क्लासन को ये मुश्किलात होता है। माँ बाप जो है ये सोच फिक्र लगाए बैठे हैं कि स्कूल प्रेस्टासिस का असर इन पर ऐसे भी ये असर करता है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट 3 ये ऑफिशियल शुरुआत भी हुआ है निकेरी में। 66 veiligheidscamera's इंस्टॉलेर भी किया जाएगा स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर। कैमरा बेल्डन जो है ये भी एक कमांड सेंटर पारामारिबो तक भेजा जाएगा मॉनिटरिंग के लिए। गवर्नमेंट डायरेक्टर प्रवीण रामादीन ये इसके बारे में बतलाए है प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। देसे सनरीता गोवर्धन ये प्रोजेक्ट को भी मदद देते हैं और कही है कि मिलकर शीना के साथ काम किया जाता है और एक्स्ट्रा बजट पाने पर यह प्रोजेक्ट को स्ट्रक्चरल अपलॉसिंग के साथ आगे लाया जाएगा, ये भी क्रिमिनलिटी और फंडालिज्म को दूर करने के लिए। सेल्सियस वाटरberg सभापति सोशल डेमोक्रेटिसche Unie SDU का ये कहे है कि स्पोorwegen ज़रूरी होता है अपने रोल को अदा करने के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए सूरीनाम में और ये पॉलिटिक बंडलिंग ऑप्शू चुनाव के बाद ये भी सरकार तक जब पहुँचेंगे। वाटरberg ये भी कहे है कि स्पोorwegen सबसे उम्दा तरीका होता है सामान और लोगों को जो achterland में है शहर तक इन्हें लाने के लिए और इकोनॉमिक ग्रोई और leefbaarheid binnenland का और बेहतर होगा और आगे बढ़ेगा। लायंस क्लब परवानी ये भी फ़क्र के साथ
विनार जो है रीजन 1 कुकआउट का ये evenement जो 8 clubs अपने culinaire vaardigheden combineer भी किए है ondersteuning kindertehuizen के लिए और ये लजीज और लसेदार खाना तैयार किया गया है और मिलकर भी न तो सिर्फ पैसा इकट्ठा किया गया है लेकिन भविष्य से जागृत भी किया गया। ये प्रेस्टासी के साथ भी एंगेजमेंट जो है परवानी का जनता के लिए और बढ़ता गया, मजबूत भी है और बच्चे को मदद भी इनमें मिलता है। ये भी एक इंस्पिरेरende overwinning है।